इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भी जवाब दीजिए। मलिक सर लेंगे, आपसे लेंगे जी। ये गठबंधन का मामला है। इस मामले में रेणुका जी ने जो बात कही है शायद किसी बात वजह से ही कही होगी, ये तो मैं नहीं कहूंगा। यानी रामविलास जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं? नहीं सर, अगर सरकार बनती है तो रामविलास जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे हमसे कि कौन आगे उनकी तरफ से कौन प्रपोज होगा। आपकी नेता नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। रेणुका जी ने कहा है तो जरूर किसी वजह से ही कहा होगा। यानी ये संभावना है कि अब रामविलास जी न बने और कैप्टन अभिमन्यु बन जाए। बिल्कुल हो सकता है ये बात। और ये जो हमारे डागर साहब ये हो सकता है, जाट और नॉन जाट की जो बात कर रहे थे, तो रेणुका जी ने और हमारी पार्टी ने एक जाट नेता को प्रपोज किया है। तो ऐसे लोगों को तो कम से कम नहीं ही बोलना चाहिए इस मुद्दे पे। बाकी जो है वो एक अलग, हमसे पहले कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, अब तो है नहीं। और कभी भी ये तो केवल जाटों की सिंपैथी लेने के लिए कुलदीप जी ने हमारी पार्टी के किसी नेता ने शर्मा जी साहब कभी भी हमारे नेता, आप आज तक का कोई बयान दिखा दो। और दूसरा, हमारा जो गठबंधन है उसके जो दोनों पार्टी कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन है वो चौधरी धर्मपाल मलिक जी हैं, और वो भी वरिष्ठ जाट है हरियाणा के। तो ये बात आप नहीं कह सकते जाट और नॉन जाट की बात है। तो आपने टिकट क्यों नहीं दिया उन्हें? आप करनाल आप छोड़ के चले आए, सोनीपत से मलिक जी को लड़ाते हैं। ठीक है सर, उनका विशेषाधिकार है, वो दे या न दे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नाम बदल क्यों गया। हम मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब, ये जो नेता ने बयान दिया, ये क्यों, किस संदर्भ में देखें हम इसे? उन्होंने किस संदर्भ में दिया, क्या करा? मैं हजका का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं हजका का नेता नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं आपको भाजपा की स्थिति जो है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर कर देता हूँ जी। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है जो कि ये है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड आपस में बैठ के डिसाइड करेगा। विधानसभा में जो चुने गए होंगे एमएलए वो डिसाइड करेंगे कि उनका नेता कौन हो, और उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जो सेकंड टर्म में बनना है बीजेपी का वो कौन होगा वो अनाउंस करा जाएगा। और जब समय आएगा तब अनाउंस करा जाएगा। अगर इन्होंने जो भी करा है वो अपना विचार अगर प्रकट करा है तो वो उनका विचार है, ठीक है, उन्होंने प्रकट कर दिया। इसमें इतना बड़ा कोई विषय है नहीं। वो उन्होंने एक विचार प्रकट करा है। हमारे नेताओं ने भी कई बार अपने विचार प्रकट करे। एक परिवार है और खुल के हम बातें करते हैं। नहीं, मलिक साहब ये सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सुषमा जी भी इस बात को जानती थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन है। नहीं, इसका मतलब ये माने कि सुषमा जी के विचार के अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, रखिए सर, हम कहां कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी मत रखिए। सुषमा जी एक विचार रखते हैं, सुषमा जी एक विचार रखते हैं और रेणुका बिश्नोई दूसरा विचार रख देते हैं। अब सवाल ये कि किस विचार को माना जाए? बीजेपी की नेता है रेणुका जी, बीजेपी की नेता नहीं, आपके गठबंधन की नेता है। गठबंधन की, देखिए वो गठबंधन की नेता हैं और वो गठबंधन की के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए मलिक साहब हैं। मलिक साहब अगर बोलते तो उसका आप कोई मतलब निकालते। यहाँ एक उन्होंने रेणुका जी ने भावना रखी है, वो अपनी भावना व्यक्त कर सकती हैं। ठीक है, आप अगर कल को ये चाहें, कोई भी कांग्रेस के लोग भी हैं वो भी ये चाहें अंदर मन से, तो वो तो ये नहीं कर सकते ना कि बोल दे कि मोदी जी बनने चाहिए। ये बात नहीं कर सकते। डागर साहब से जवाब ले लेते हैं। हमारे यहाँ खुली डेमोक्रेसी है और हम बोलते हैं। ठीक बात है, हम उसी डेमोक्रेसी पर जवाब ले लेते हैं। डागर साहब, ये जो बयान अचानक आया जिसके बारे में बड़ी साधारण सी और आम सफाई दी जा रही, जो ठीक भी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, सभी नेता हैं, और स्टेट का नेतृत्व कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। उन्होंने एक बयान रख दिया, उस पर बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी ही सीधी बात आपको दिखाई दे रही है डागर साहब? नहीं, मैं पहले तो अजय शुक्ला जी ने चंडीगढ़ से जो बात की है मैं उसका जवाब देता हूँ कि चौटाला साहब के इस प्रकरण में कहीं कांग्रेस का हाथ नहीं है, ना कांग्रेस ने शिकायत की है, वो मैटर उनका था। तो इस चीज़ की हम नकारते हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। उनकी लड़ाई संजीव कुमार जी की और चौटाला साहब की है। ठीक है सर। दूसरा सवाल जो अभी मलिक साहब और तेजपाल जी कह रहे थे, वो कुलदीप बिश्नोई जी को अपने हिसार से हार बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। वो चाह रहे हैं कि इनकी जो लड़ाई हुई है कि जो बीजेपी और इनेलो के भी मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो जो मेहमान नवाजी की जो बात है उससे दुखी होके शायद सोच रहे कि कहीं
जाटों का आप समर्थन लेके इनको कैप्टन अभिमन्यु जी को खड़ा कर दीजिए और उनका वोट लेके आप अपनी नैया पार लगाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, अभी तो लोकसभा का चुनाव है जी, अब उस लोकसभा में ये कह रहे हैं कि ये इस रणनीति के तहत दिया गया है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हिसार में कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल कमजोर है और वो जाटों का वोट चाहते हैं, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु का नाम उछाला जा रहा है। बिल्कुल ये भावना इसके दूसरा, कैप्टन अभिमन्यु को खुश करने के लिए जब रोहतक से टिकट मांग रहे थे नहीं दिया गया, सोनीपत से मांग रहे थे नहीं दिया गया, जब मोदी जी रैली करते हैं वहां नहीं गए, तो हो सकता है वो खुश करने के लिए। जवाब दीजिए, क्या कुलदीप बिश्नोई जी मुश्किल घड़ी में हैं, किसी मुश्किल फंस रहे हैं, बिल्कुल इसलिए जाटों के वोट के लिए इनाम उछाला गया? बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है हिसार में, कुलदीप जी जीत रहे हैं वहां पे, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें, और ये बेकार की बातें कर रहे हैं कि जाटों को रिझाने की। उसकी बात है, मैंने कहा है कि गठबंधन में हमारे बड़े नेता धर्मपाल मलिक जी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, कोई जात और बिरादरी की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ हिसार में मुझे कहना चाहिए इस बात को कि बहुत जो बड़े बड़े जाट नेता हैं, भाई रेणुका जी की भावना का भी कोई तो वजूद होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता है मलिक साहब जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर रेणुका बिश्नोई आपकी पार्टी में दूसरे नंबर की नेता है, उन्होंने एक जन भावना रखी है, अपने मन की भावना रखी, उसका कोई बेस होगा सर? रेणुका जी के अपने निजी विचार भी होते हैं, निजी विचार भी तो कोई कीमत रखते हैं, मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा। तेजपाल जी, निजी विचार भी तो कोई कीमत रखते हैं सर, निजी विचार भी तो किसी वजह से आते हैं, हम आपसे वो वजह ही जानना चाह रहे हैं। सर वो उनके अपने निजी विचार हैं और हम उनको उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन्होंने किस बारे में कहा है। बाकी अपना मलिक साहब पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी का अंतरिम राजीव जी, इनकी पार्टी कुलदीप बिश्नोई से शुरू होकर रेणुका जी पे खत्म हो जाती है, आगे कुछ नहीं। कोई नहीं सर, आपको इस बयान के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? ये जो अचानक नामों की अदला बदली हुई, ये क्या है? देखिए, मैं तेजपाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो एक धर्म पत्नी है और अपना उन्होंने धर्म पत्नी होने का फर्ज निभाया, क्योंकि हर धर्म पत्नी जिसका पति राजनीति में होगा वो यही बात करेगी कि मेरा पति कभी ना कभी मुख्यमंत्री जरूर बने। ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि एक विधायिका एक सीट के साथ एमएलए की इन्होंने मुख्यमंत्री का सपना ले लिया, जो सीट भी इनकी जाने वाली है। तो हैरानी की बात दूसरी ये है कि एक जो दूसरा नाम उन्होंने लिया कैप्टन अभिमन्यु का, वो खुद जीतने की काबिलियत नहीं रखते। तो दो हारे हुए व्यक्ति यहाँ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरे को लगता है ये और कुछ नहीं है, उनका एक प्यार है अपने पति की तरफ जो उन्होंने उजागर किया है, जो बताया है। सर पति की तरफ प्यार उजागर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभिमन्यु को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपने, मैं तेजपाल जी से एग्री करता हूँ, उन्होंने कहा उनकी भावनात्मक, उनकी कोई पर्सनल, मैंने भावनात्मक नहीं कहा, मैंने उनके निजी विचार बताया, मैंने भावनात्मक नहीं कहा। और मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं, वहां पे आपके जो हिसार वाले कैंडिडेट हैं आपके, वो रोके बाप के दादा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मेरा दादा जेल में है, मेरा बाप जेल में, इन्होंने जबरदस्ती फंसा दिया। हमारी तरफ से कोई भावनात्मक विचार नहीं है, और हिसार जो है कुलदीप जी का बिल्कुल घर है, और वो पारिवारिक तौर पे वहां पे हिसार में उनका घर है, और उस घर में ही दो लोग हैं जो पार्टी चलाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जरा अजय शुक्ला जी के पास चलेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। अजय शुक्ला जी, ये जो नया नाम आया जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि निजी विचार हो सकता है वगैरह वगैरह, इसके पीछे सर क्या है? चुनावों में एक पब्लिक मीटिंग में एक नया नाम उछाल देना, वो भी वो नेता उछाल दे जो एक पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखती हैं। कितना गंभीर रेणुका बिश्नोई के इस बयान को माना जाए कि पहले कुलदीप बिश्नोई बनेंगे 2.5 साल और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बनेंगे? राजीव जी, इस पूरे मसले में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जी कि जो हजका और भाजपा गठबंधन ने मिलकर आज से 11 महीने पहले एक इलेक्शन लड़ा था नगर निगम का, और हजका भाजपा गठबंधन हिसार में एक पार्षद नहीं जिता पाया, तो उनकी दशा ये है कि ये अपने आप को शहरी वोट बैंक पे एक एकाधिकार मानते हैं, और पूरे हरियाणा के किसी भी नगर निगम में ये कहीं पे भी एक शानदार स्थिति नहीं खड़ी कर पाए, और हिसार जैसी सीट पर एक पार्षद नहीं जिता पाए 20 में से, तो इनकी तो स्थिति ये है। अब इस स्थिति में जब इनको लग रहा है कि इलेक्शन में काफी कुछ उतना मजबूती नहीं है जो उन्हें उम्मीद लग रही थी, तो उस हालात में इनको ये तरीका नजर आया
कि कहीं से जाट चेहरा भी दिखाया जाए और उस चेहरे को दिखा करके ये किया जाए कि सिर्फ नॉन जाट ही सीएम नहीं बनेगा, एक नॉन जाट बनेगा, एक जाट बनेगा, और ये दिखाकर किस तरीके से हम वोट को प्रभावित कर सके, इस चीज का कुल मिलाकर के मुझे खेल नजर आता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं नजर आता। ठीक है, तेजपाल जी संक्षिप्त टिप्पणी करिए। शुक्ला जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कुलदीप जी ने यह कहा था कि हम लोकल राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए हमारी पार्टी ने पूरे हरियाणा में कहीं पे भी नगर निगम के किसी चुनाव में भाग नहीं लिया। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पिछली बार भी और अभी भी एकमात्र जो सीट गैर कांग्रेसी सीट है वो चौधरी भजन लाल की परिवार की सीट है, हमारे हरियाणा जनता कांग्रेस की भी सीट है। ये आप नहीं कह सकते कि हिसार में उनका अस्तित्व नहीं है, और आगे आने वाला वक्त भी आपको बताएगा कि कहां से राजनीति शुरू होती है और कहां से खत्म होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सही बात कही तेजपाल जी ने कि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि सियासी ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। रेणुका बिश्नोई का बयान कितनी दूर तक असर करेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।